अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय लज़्ज़त फैक्ट्री। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कोरमा, जो हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो आज हम घर में बना रहे हैं अपने। मैंने 1 kg गोश्त लिया था, उसे धो के अच्छी तरह से फिर मैंने प्रेशर में ऐड कर लिया। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसे भी अच्छी तरह से धोकर कट करके मैंने डाल दिए। 2 गट्टी लहसुन की थी, वो भी मैंने ऐड कर दी। मैंने कुछ साबुत मसाले ऐड किए हैं इसमें, और बाकी बेसिक जो मसाले होते हैं वो ऐड किए हैं। और 10 से 12 चम्मच मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। तो इसके साथ हम ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी से हमारा कोरमा जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और बहुत मज़े का बनता है ये। तो मैंने ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया, और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ़ से क्वार्टर तक, यानी कि तकरीबन पौना ग्लास पानी मैंने इसमें डाला, क्योंकि हमारा गोश्त भी धुला हुआ था, वो भी पानी छोड़ देगा। हमारे जो मसाले हैं वो भी सब्ज़ मसाले हैं, प्याज वगैरह वो छोड़ते हैं पानी, तो हम बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो अब हम अपने मसाले को अच्छी तरह से गोश्त के अंदर मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसको स्टीम पे रखेंगे, यानी प्रेशर दे देंगे इसको। तो मैंने इसको प्रेशर दे दिया। अब हम इंतज़ार करते हैं 15 से 20 मिनट तक। 15 मिनट के बाद आप खोल के चेक कर लीजिएगा, अगर गोश्त गल गया हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा 5 मिनट और कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पे जो है ना 15 मिनट हो चुके हैं। मैं अब इसको खोला मैंने, तो देखें इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं है, और हमारा जो है ना वो नीचे भी गोश्त नहीं लगा। ये बहुत जो है ना आराम से बन गया इसमें। तो इस टाइम पे हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी, ठीक है। अब जो है ना इस भुनाई पे हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भुनाई के लिए हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना है, हल्की आग पे, नॉर्मल आग पे भूनना है। बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा हल्की आग हमने नहीं करनी है, बस नॉर्मल आग पे इसको हम जो है ना वो भूनेंगे। तो देखिए हमारा ऑयल तकरीबन इसने छोड़ दिया है। इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की जो हमने ऐड किए थे इसमें। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज होने तक, ताकि गोश्त वगैरह की अगर कोई थोड़ी बहुत स्मेल रह गई है तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे और हिलाते जाएंगे, ताकि जो है ना नीचे ना हमारा मसाला लगे, क्योंकि बुनाई ही हर चीज़ की जो है ना वो टेस्ट लाती है। अच्छी तरीके से भुना हुआ हो, उसकी रंगत अच्छी हो, तो फिर ही जो है ना खाने में भी अच्छा लगता है। तो अब हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं एक बार तसल्ली के लिए। वैसे तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा गोश्त जो है ना वो तकरीबन गल चुका है। अब बहुत ज़्यादा हम नहीं गिलाएंगे, क्योंकि भूनते हुए इसके रेशे अलग होना शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही हमें चाहिए। तो अगर आपको चाहिए होगा कि मज़ीद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नरम करना होगा, तो बाद में भी आप इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रख सकते हैं, या प्रेशर देके 2-4 मिनट के लिए रख सकते हैं। लेकिन मेरा गोश्त बिल्कुल सही गला हुआ है, इसलिए मैं इसको और कुछ भी नहीं करूँगी। बस मैं इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून भर के। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और ये एक मैजिक मसाले के तौर पे काम करता है, और मैंने इसे खुद बनाया हुआ है। और इसकी खुशबू तो वाकई ही बहुत ज़बरदस्त होती है। घर में एंटर हों तो सबको पता चल जाता है कि इस मसाले की खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये मसाला, इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो देखें इसमें थोड़ा बहुत जो हमारा पानी था वो भी तकरीबन खुश्क होने वाला है, और हमारा गोश्त जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। देखिए ये निशानी होती है, जब ये बबल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमारा जो है ना सालन हो कुछ भी हो वो पतीली छोड़ना शुरू कर देता है। तो देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा ऑयल इसने छोड़ दिया है। बस अभी थोड़ी देर में ये जो है ना हमारा रेडी हो जाएगा, लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से हम भूनेंगे, ताकि थोड़ा बहुत भी जो पानी है इसमें वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम इसको भून रहे हैं।
इसके कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। ये तकरीबन हमारा भुन चुका है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं ओवर कुक भी नहीं करेंगे, इनकी बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे कि वो जो बिल्कुल काले वाली शेड पे चला जाए। कि इस टाइम पे गोश्त की एक महसूस खुशबू होती है भुने हुए गोश्त की, जब भुन जाता है तो वो आना शुरू हो जाती है। तो जो है ना हम वही कह रहे हैं। अब ये देखें तकरीबन हमारा ये रेडी हो गया। अब इस टाइम पे हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये हमारा कौरमा कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है और जो है ना हमारी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमारा ये बहुत अच्छा बना है। तो आप इसको ना बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।